ब्राजील के एक फिल्म पार्क में हुए इस ताजा हत्या मामले ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। एक विकृत हत्यारे ओलिवर ने 23 महिलाओं को बेरहमी से मार डाला। ये घटना 1988 में सेंट पॉल में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे शख्स से होती है जिसे चीनी सैनिकों का शौक है। वो पहली बार एक महिला नेटिजन से मिलता है और उसे एक छोटे जंगल में ले जाता है। कुछ ही मिनटों बाद वो अकेला था। चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, जैसे वो इसका मजा ले रहा हो। अचानक उसने उस महिला की निर्मम हत्या कर दी। ओलिवर नाम का ये शख्स एक कुरियर कंपनी में डिलीवरी मैन का काम करता है और ऑफिस के बाद गोदाम का मैनेजर भी है। उसे महिला पीड़िताओं की चीजों से सुकून मिलता है और दिन के उजाले में हत्या के दृश्य देखने का भी शौक है। घटना के 3 दिन बाद वो फिर से हानबिन स्क्वायर में स्केटिंग करने गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अकेली महिला से हुई। उसने खुद को एक मेकअप कंपनी का कर्मचारी बताया और उसे मॉडल के रूप में फोटो खिंचवाने का झांसा दिया। महिला उसके साथ पार्क में चली गई, जहाँ वो उसे एकांत में ले जाकर अपनी विकृत इच्छाओं को संतुष्ट करता है। हर हत्या के बाद वो एक यादगार निशानी छोड़ जाता है। अगले दिन एक बुजुर्ग ने पार्क में शव देखा। पुलिस ने जांच शुरू की और महिला की लाश पश्चाताप की मुद्रा में मिली। इस केस को रिपोर्ट करने वाली नई रिपोर्टर एलियाना पूरी तरह से हैरान थी। मृतका की पहचान जानने का कोई साधन नहीं था, पर जल्द ही उसे पता चला कि महिला नेटिजन का कंकाल भी मिल गया है। एलियाना ने इस घटना पर एक एक्सक्लूसिव खबर छापी, जो अगले दिन अखबार में प्रकाशित हुई और देश में तहलका मचा दिया। इसने एक बार फिर ओलिवर के भीतर की विकृत इच्छाओं को जागृत कर दिया। अखबार की बिक्री से खुश होकर एडिटर इन चीफ ने एलियाना को और एक्सक्लूसिव खबरें लाने का काम सौंपा। एलियाना को जल्द ही यह संदेह हुआ कि कातिल संभवतः एक सीरियल किलर है और उसने डीएनए जांच की गुजारिश की। परंतु उस समय ब्राजील में हर रोज कई हत्याएं होती थीं और केसों की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि दोषी डीएनए टेस्ट से भी बच निकला। 3 दिन बाद 2 और लाशें येपिलांजिया पार्क में मिली, जिससे पुलिस को कातिल के खिलाफ बड़ी छानबीन करनी पड़ी और शहर में डर का माहौल बन गया। ओलिवर ने एक और महिला को झांसे में लेकर पार्क में उसकी हत्या की। एलियाना ने पीड़िताओं के परिवारों और गवाहों से मिलकर कातिल का स्केच बनाने का प्रयास किया और पार्क में हुई स्केटिंग प्रतियोगिता के वीडियो मंगवाए। इनमें ओलिवर को भी देखा गया, पर वो उसे पहचान नहीं सकी। उसने पीड़िता की बहन की मदद मांगी, जिसने ओलिवर को पहचान लिया। उसकी तस्वीर रातों रात अखबार में छपी। अगली सुबह जब उसने अखबार में अपना चेहरा देखा, वो तुरंत भाग निकला और सभी सबूत नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जल्द ही बचे हुए सबूत पा लिए। ओलिवर ने शहर छोड़ दिया और एक छोटे कस्बे में भाग गया, जहां उसने फिर से अपनी विकृत योजनाओं को अंजाम देने का प्रयास किया। अंततः पुलिस ने ओलिवर को गिरफ्तार कर लिया और ब्राजील के कानूनों के अनुसार उसे अधिकतम सजा दी गई। जेल में रहते हुए उसकी मौत हो गई। उसके पकड़े जाने के बाद पार्क से कई महिलाओं के अवशेष मिले और 13 अन्य पीड़िताओं ने भी गवाही दी। कानून के अनुसार ओलिवर को 30 साल की सजा दी गई, जिसका मतलब था कि वो एक दिन फिर से आजाद हो सकता था।